फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कल हम बनाए थे एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 2.2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 मिनट सॉल्व किए थे और 3 मैथ बचा था। आज वही 3 मैथ को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल इजी तरीका से। तो हमारे चैनल पे अगर आप न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला दूसरा बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 लिखा हुआ है। और बहुपद का मान क्या रखना है, x का मान x बराबर -1 लेके एक बार बनाना है, उसके बाद बनाना है एक बार 2 लेके। क्या लेके बनाना है, एक बार 2 लेके। तो पहले किसको लेके बनाया जाए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 लेके बनाए या 2 लेके, पहले कमेंट कीजिए। पहले 1 लेके ही बना देते हैं, -1 लेके, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे पी एक्स के जगह पे हमको बनना है -1 बराबर दे देंगे। उसके बाद क्या बोले थे, x के जगह डब्बा के अंदर -1, ऊपर में जो सेम का सेम है उतार देना है, -1 लिख देना है सिंपल से, ठीक है। -1 लिखने के बाद क्या करना है आपको, बराबर देने के बाद ये -1 2 बार है, तो -1 इंटू -1 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 बराबर 1, तो +1 होगा। बट प्लस छिपा हुआ रहता है, तो 1 ही होगा। 1 जब होगा, यहाँ पे जो 1 होगा वो प्लस में होगा, तो लिख देंगे सिंपल से माइनस माइनस प्लस, सिंपल से लिख देंगे a, उसके बाद लिख देंगे -1। ये वाला -1 दूसरा है, ये 1 2 बार जो है ना वही वाला दूसरा बार वाला 1 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस छिपा हुआ है, प्लस कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है, छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस, तो दोनों कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस बोले थे ना जी, प्लस दोस्त होता है, माइनस दुश्मन, तो दोस्त का दुश्मन क्या हुआ, तो दुश्मन ही होगा, दुश्मन होगा तो कट जाएगा, ऐसे बोले थे ना कुछ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आने के बाद आपको लिखना है, चूँकि पी एक्स का मान कितना रखे है, -1 बराबर 0, -1 बराबर 0, -1 लेके आया 0 लिखेंगे, इसलिए -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यक बताने बोल रहा है कि दिए गए बहुपद, ये जो बहुपद है इसमें -1 सेट करने पर इसका शून्यक बनाने पर आता है कि नहीं, वही दिया हुआ है। तो दिए गए बहुपद का -1 शून्यक है। इस तीसरा क्वेश्चन बना लिए। तीसरा क्वेश्चन का दूसरा ये क्या कह रहा है कि 2 लेके बनाना है। पहला तो -1 लेके बना दिए, अब 2 लेके बनाना है, ठीक है। 2 लेके बनाते हैं। क्वेश्चन उतारना है हमको, पी एक्स बराबर x का स्क्वायर -1, ठीक है। -1 लिख के यहाँ 2 लेके बनाना है, तो x के जगह क्या लिखेंगे, 2 बराबर दे देंगे। फिर x के जगह क्या बोले थे आपको, डब्बा देने थे, डब्बा। x के जगह डब्बा देने के बाद 2 भर देंगे डब्बा में, ऊपर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। -1 लिख देंगे सिंपल से। अब क्या कह रहा है कि ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार होने से कितना होगा, जैसे 2 इंटू 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा ना जी। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 -1 लिखने के बाद
यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस यानी कट रहा है, दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है। कटने के बाद क्या है, प्लस माइनस माइनस तो कटेगा नहीं, ये घट जाएगा। 4 में से -1 घट गया तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। बड़ा कौन है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है। यहाँ अगर प्लस होता तो हम क्या लिखते हैं, प्लस वाला जो भी बड़ा, जो अंक बड़ा होगा उसी को लिखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे +4 दिए, +3 दिए हैं और प्लस को हमेशा छिपा के रखना होता है। -3 यहाँ पे काहे नहीं दिए कि यहाँ पे 4 जो है ना ये प्लस में है और ये प्लस वाला भरा है हमेशा। तो ये जो है ना क्या क्या लेना है हमको, px के जगह -x के जगह 2 लेके बराबर 3 आया है, बराबर 3 आया है, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पे, इसलिए चूँकि इसलिए लिखना है, इसलिए 2 दिए गए बहुपद का शून्यक ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं है। अब क्यों नहीं है, सवाल है ये जो मैथ बनाए हैं ये काट कूट के 0 आना चाहिए तभी वो शून्यक होता है, नहीं तो शून्यक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है शून्यक है कि नहीं, यही भी पूछ रहा है क्वेश्चन पे, थोड़ा अलग टाइप का आपको समझ में आएगा। तो इतना समझ लेना है सिंपल से कि यहाँ पे 0 आएगा तो दिए गए बहुपद का शून्यक है, और अगर 0 नहीं आया तो दिए गए बहुपद का शून्यक है। सो आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में सिंपल सी मेथड है, ये 0 लेके बनाना है। और ये जो है ना ये मैथ दिया हुआ है नए वाले बुक पे, नए वाले नहीं पुराने वाले बुक पे दिया है। पुराने वाले बुक पे और नए वाले बुक पे थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं डिफरेंस है। NCERT क्लास 9th दुकान पे जाके मांगिएगा। पुराना वाला बुक तो अभी आता भी नहीं होगा, आता होगा तो हम न्यू बुक से भी पढ़ा देंगे अगर आप क्लास लेने बोले तो, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पे 0 लेके बनाना है। x स्क्वायर सिंपल से यहाँ पे x का स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है। तो p के जगह p, x के जगह डब्बा में क्या बनना है, x बराबर x का मान क्या रखना है, 0। x का मान क्या रखना है, 0। सिंपल सी ट्विस्ट है, x का मान 0 रख दिया, उसके बाद x के जगह फिर से डब्बा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। 0 यहाँ पे है, यहाँ यही मेन टॉपिक है, इस पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, बोलता है ऊपर 2 है, ये है वो है। तो ये समझ लिया अच्छे से कि ये जो 0 है ये 2 बार है, ये 0 कितना बार है, 2 बार। 0 से 0 को गुना करेंगे कुछ होगा जी, नहीं ना होगा। तो यही बात है, 0 को 0 से गुना करने पर बराबर में 0 ही आएगा ना। तो सिंपल से लिखेंगे 0। 0 लिखने के बाद क्या करना है, चूँकि p मान कितना है, 0 बराबर 0 आया, x का मान 0 रख के बराबर में 0 आया, इसलिए 0 जो है ना कमेंट कीजिए आप लोग कि दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। कमेंट कीजिए, फटाफट से कीजिए कमेंट कीजिए फटाफट से, दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। ये मैथ ऊपर वाला तो पढ़ा दिए, इसमें समझ में आ गया होगा ना। जो बच्चे को समझ में आ जाएगा वो इसका फटाफट से आंसर दे देगा, दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं, कमेंट में जल्दी से जल्दी। तो दिए गए 0 जो है दिए गए बहुपद का है कि नहीं शून्यक, दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्योंकि यहाँ पे बहुपद जो है वो मेथड पे रखने के कारण यहाँ पे 0 आ रहा है, बनाने पर 0 आ रहा है, काट कूट के 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब ये है कि दिए गए बहुपद का शून्यक ये भी है। 5वां नंबर क्वेश्चन के बाद और